ये कल्चर कल्चर क्या है? ये कल्चर कल्चर, इस सवाल के साथ मैंने पिछले वीडियो को एंड किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल्चर क्या है। तो मेरी एक्सपीरियंस ये कहती है कि कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट मेक्स मी से दैट? इसके लिए हमको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप किसी भी नई जगह जाए, आप सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं या किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार एंटर कर रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, तो बिना किसी से बात किए, बिना वहां ज्यादा समय बिताए, just in a very short while, in few seconds, there is a feeling that you get about that place. आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यार यहाँ मजा है, यार यार कैसी डिप्रेस सी जगह है, यार यहाँ की एनर्जी कुछ सही नहीं लग रही। That is your gut feel that's coming from your five senses, because your five senses are absorbing everything that is happening around, and there is a sixth sense inside us that is judging the energy of that place. और कुछ सेकंड में ही आपके अंदर से आवाज आ जाती है कि यहाँ मजा आएगा कि नहीं आएगा, and that judgment is the energy of that place. Similarly, for your organization, your culture is the energy of the organization. क्योंकि सवाल फिर ये आता है कि प्रशांत, अगर कल्चर एनर्जी है तो उस एनर्जी को कैसे बनाया जाए, उस एनर्जी को कैसे निभाया जाए, उस एनर्जी को कैसे बरकरार रखा जाए। Now that energy of culture is determined by the values of your organization. तो वो जो आपके पोस्टर्स जो सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, जिसपे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, वो चीजों को समझने की जरूरत है कि जो वैल्यूज यहाँ लिखे गए हैं, जो डिफाइन और डिटरमाइन किए गए हैं, उनका मतलब क्या है। हर एक वैल्यू हमसे क्या कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज द वे टू बी, हाउ शुड वी बिहेव, हाउ शुड वी नॉट बिहेव, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, एंड व्हाई। ये इतना जरूरी है क्यों? तो ये समझ, ये अलाइनमेंट कैसे आएगी, तो मैं आपको बताता हूं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। नाउ अगर आपको याद होगा तो मेरे पहले वीडियो में, और अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे भी, जो लोगो लगा हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट क्लैरिटी, कंपैशन एंड करेज, एंड दीज आर द थ्री ड्राइवर्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस। ये मेरी फाउंडेशन है। तो ये तीन वैल्यूज जो है, मेरे हिसाब से डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो प्रॉफिट्स यानी कि बिजनेस के रिजल्ट्स और लोगों में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखता है। So the first value that I feel is important and is the key is the value of clarity. And when I talk about clarity, I'm talking about clarity of multiple things. Number one, clarity of vision. कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विजन है क्या, हम 2 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ जाने की सोच रहे हैं, और उसके साथ साथ क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन कि वहां जाना जरूरी क्यों है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक दैट विजन अ रियलिटी। एंड नंबर 3, कि वो एक्शंस क्या है जो हमको वहां लेके जाएंगे, यानी कि अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल में हमको क्या करने की जरूरत है, जो हम एक कदम एक टाइम पे लेकर उस विजन तक पहुंच सके। ये क्लैरिटी की सख्त जरूरत है, और इस क्लैरिटी को राइट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल एट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्केल, देन टू अ वर्टिकल स्केल, देन टू अ डिपार्टमेंटल लेवल स्केल, देन टू अ फंक्शनल लेवल स्केल, देन टू अ टीम लेवल स्केल, एंड देन फाइनली एट एन इंडिविजुअल लेवल स्केल पे डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये क्लैरिटी ऊपर से नीचे तक ट्रिकल होके आनी चाहिए, क्योंकि जो एक फर्स्ट लेवल एम्प्लॉय जो फ्रंट लाइन पे है, उसकी क्लैरिटी और जो क्लैरिटी है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो डिटरमाइन और डिफाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का विजन, में डिफरेंस होगा। लेकिन वो समझ सेम होनी चाहिए कि हमारा विजन क्या है, और उस विजन को ट्रिकल डाउन करके हम इस लेवल पे कैसे लेके आ सके कि वो बंदा फ्रंट लाइन पे भी समझ सके कि अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पहुंचना चाहती है, और ये इसलिए पहुंचना चाहती है क्योंकि ये इसका इंटेंशन है। Now, once we have clarity of vision, we have clarity of intention and the clarity of action कि हम as an individual क्या कदम ले रहे हैं, that is taking the organization to that vision. यानी कि मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशनल चेन से जुड़ा हूं, मैं भी जरूरी हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ कंपैशन। कंपैशन इज द वैल्यू दैट ब्रिंग्स ह्यूमननेस, that brings insaniyat into the whole game.
क्योंकि अगर कंपैशन नहीं होगा तो सब कुछ बड़ा ट्रांजैक्शनल और बिजनेस ओरिएंटेड लगता है कि ये विजन है, ये इंटेंशन है, ये एक्शन है, ऐसे रिजल्ट्स लाने हैं, 15 दिन में ये करना है, 6 महीने में ये करना है। एवरीथिंग सीम्स वेरी ट्रांजैक्शनल, एवरीथिंग सीम्स लाइक अ प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ड्रिवन एक्सरसाइज। कंपैशन है वो वैल्यू जो इंसानियत को उसमें लेके आता है कि यार मैं जो इस चीज को डिफाइन कर रहा हूं, मैं भी एक इंसान हूं। राइट फ्रॉम द टॉप नीचे तक जो पूरी हमारी हायरार्की है, सारे इंसान हैं। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इंसान है, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी इंसान है। तो जब इतने सारे इंसान इसमें इन्वॉल्व है तो इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ सकते। ये बहुत मिसिंग है ऑर्गेनाइजेशंस में आज कि सब लोग रिजल्ट्स की ओर भाग रहे हैं और इंसानियत कहीं पीछे छूट रही है। Compassion as a value keeps that humanness alive in the organization. And number three, which is also very, very important other than clarity and compassion, is courage. क्योंकि इस पूरी जर्नी में सब कुछ आसान नहीं होगा, चैलेंजेस आएंगे। बहुत बार आपकी लड़ाई खुद से होगी, इट विल बी यू वर्सेस यू, पर यू विल बी लाइक ये करूं कि ये करूं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये सारी जद्दोजहद जो आपके अंदर बाहर चलेगी, इससे लड़ने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए यू विल नीड करेज। And then your team, your people, your customers will also go through similar challenges, and you will have to be courageous to move forward and break those challenges with that courage, with compassion and clarity. तो ये तीनों चीजें जो है ना एक साथ काम करती हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, कहीं पे आपको 2 चम्मच क्लैरिटी चाहिए, कहीं पे 5, कहीं पे 3 चम्मच कंपैशन, तो कहीं पे 4 चम्मच करेज। तो उस रेसिपी में आपको जो लगता है बेस्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस हिसाब से इन 3 वैल्यूज को अप्लाई कीजिए, ऑनेस्टली अप्लाई कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एनर्जी है वो कमाल की होगी, एंड यू विल मेंटेन अ ब्यूटिफुल बैलेंस बिटवीन पीपल एंड बिजनेस रिजल्ट्स। So think about what I said, reflect on it, and honestly ask yourself, what am I doing every single day to build the energy in my organization, to build the energy in my team, to build the energy in my department, and also to build the energy in my life. तो ये सवालों के बारे में सोचिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए, अपना फीडबैक डालिए, और कुछ वीडियोस में मैं बात करूंगा कि क्या चैलेंजेस आएंगे आपके रास्ते में ये कल्चर बनाने में, और इन चैलेंजेस से कैसे डील किया जाए। See you in my next video. Goodbye.